if the exit poll numbers come true on Tuesday, if he returns for the second time, do you think the Aam Aadmi Party will project him as a national face and a national leader against Narendra Modi and the Bharatiya Janata Party? See, sure, absolutely. I think if the Aam Aadmi Party gets above 60 seats, I mean, it's a psychological thing. If they cross 60 seats, then obviously at a time when Narendra Modi seems invincible at the central level, people will talk about the Delhi model of defeating the BJP. You know, people will say that BJP led such a shrill communal campaign in Delhi and yet they had to face a humiliating defeat. And obviously they will cite the Delhi model as a possible way to defeat the BJP. In this, I think a very, very important player is Prashant Kishore. ये भी कहना गलत है कि प्रशांत किशोर को पूरा क्रेडिट जाना चाहिए. शायद आम आदमी पार्टी उनकी मदद के बिना भी जीत जाती अगर इस किस्म की उनकी पॉपुलैरिटी थी. लेकिन ये एक बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट होंगे क्योंकि प्रशांत किशोर एक नेशनल लेवल पर अरविंद केजरीवाल को पिच करने की क्षमता रखते हैं. इट्स ऑल्सो कि आपको अगर दूसरे स्टेट में आपका कोई प्रेजेंस ही नहीं है तो आप कैसे एक नेशनल ऑल्टरनेटिव की तरह उभरेंगे. तो इसमें प्रशांत किशोर को या फिर जो भी नेशनल एक ऑल्टरनेटिव बनता है उसको कांग्रेस को लूप में लेने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है. मुझे लगता है कि आदित्य इस मामले में थोड़ा बहुत ही सही, लेकिन यहां भी अरविंद केजरीवाल को एक एडवांटेज है. 2012-13 में जब आम आदमी पार्टी बनी थी तो हम लोगों को याद है कि हम लोग हर रोज ये खबरें पढ़ते थे कि केरल में आम आदमी पार्टी की मेंबरशिप लेने के लिए वेबसाइट क्रैश कर गई. तमिलनाडु में आम आदमी पार्टी की मेंबरशिप लेने के लिए वेबसाइट क्रैश कर गई. सोर्सेज से खबर आती थी कि तमिलनाडु की फलानी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल की कोर टीम से मिलने आए हैं कि हम तमिलनाडु में मिलकर चुनाव लड़ सकते हैं. बंगाल में आम आदमी पार्टी की मेंबरशिप लेने के लिए होड़ लगी रहती थी. यह बात अलग है कि उसके बाद लोकसभा चुनावों से लेकर और उसके बाद के चुनावों में वो अपनी प्रेजेंस नेशनल लेवल पे साबित नहीं कर पाए. पंजाब में भी थोड़ी बहुत कर पाए जो कर पाए, लेकिन ये सब फुटप्रिंट्स हैं एक वक्त के. ये इस तरह के और कुल मिलाकर जुम्मा 8 साल पुरानी राजनीतिक पार्टी ही ये है. लेकिन इतने फुटप्रिंट्स भी बाकी नेताओं के नहीं है. ममता बनर्जी के बंगाल के बाहर इतने फुटप्रिंट्स नहीं है या किसी भी और नेता के नहीं है. तो प्रशांत किशोर के साथ अरविंद केजरीवाल की मिलकर जो कॉकटेल बनती है वो बाकी नेताओं के मुकाबले उन्हें नरेंद्र मोदी के सामने खड़ा करने के लिए एक ज्यादा मजबूत कैंडिडेट बनाती है. और देखिए, जीत एक संजीवनी बूटी होती है. आम आदमी पार्टी जो है वो फंड्स के क्राइसिस से जूझ रही थी. एक वक्त पर उन्होंने राज्यसभा की जो 2 सीटें बाहर के लोगों को दी उसमें बहुत कंट्रोवर्सी में आए थे. इस जीत का एक बहुत बड़ा फायदा होने वाला है, एक टेक्निकल फायदा होने वाला है यह कि राज्यसभा में दिल्ली के हिस्से 3 सीटें आती हैं. यानी कि फिलहाल 6 साल के लिए आम आदमी पार्टी के पास 3 सदस्य राज्यसभा के अंदर हैं, पार्लियामेंट के अंदर हैं, और अगले 6 साल के लिए भी उन्होंने अपने 3 सदस्य जो हैं वो पार्लियामेंट के अंदर पक्के कर लिए हैं. जब आप इस तरह की जीत के साथ दोबारा वापस आते हैं तो शायद फंड्स के जिस क्रंच से आप जूझ रहे थे वो किसी लेवल पर आप मैनेज करने में कामयाब होंगे. तो मुझे यह लगता है कि पहले 6-8 महीने या हो सकता है कि 1 साल तक अरविंद केजरीवाल ने जिस जमीन पर दिल्ली के लोगों का यह यकीन जीता है वो उसे और पुख्ता करना चाहेंगे. आने वाले 6-8 महीने या 1 साल तक वो दिल्ली के अंदर इन्हीं मुद्दों पर और ज्यादा काम करेंगे. और उसके बाद जब वो दिल्ली के वोटर को ये यकीन दिला देंगे कि अरविंद केजरीवाल उन्हें व्यक्ति के रूप में नहीं चाहिए, अरविंद केजरीवाल के नाम से भी अब दिल्ली में ये सब सुविधाएं मिलेंगी, तो उसके बाद शायद वो अपनी ये खड़ाओं मनीष सिसोदिया या किसी दूसरे नेता को सौंपकर फिर राष्ट्र की राजनीति करेंगे. मुझे यह लगता है, जितना भी मैं आम आदमी पार्टी के नेताओं से बात करता हूं या जो अभी तक उनका वर्किंग स्टाइल नजर आया है, आने वाले कुछ दिन 6-8 महीने या 1 साल तक अरविंद केजरीवाल इस बात को पक्का करेंगे कि दिल्ली का ये जो वोटर जिसने लगातार तीसरी बार मेरे ऊपर यकीन किया है, ये ज्यादा से ज्यादा समय के लिए मेरा परमानेंट वोटर बन जाए.